राधा महोमा कुंज गोपी जनवाला यशोदानंदन व्रज जनरंजना यशोदानंदन व्रज जनरंजना यमुनाती मनचारी जयो राधा महोमा कुंज विहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय Kapila Muni initiated in this metal world the Sankhya philosophy, which is a strong board with which to cross over the ocean of nescience. Indeed, a person eager to cross the ocean of metal world may take shelter of this philosophy. In such a greatly learned person, situated on the elevated platform, transcend how there can be distinction between enemy and friend. दो चीज इधर, सांख्या एंड एनिमी एंड फ्रेंड. सांख्या मतलब गिनती करना. सांख्या क्या गिनती करना? ये आत्मा के अलावा ये दुनिया में क्या क्या है. क्यों? ये गिनती करके आत्मा को सब चीज़ से अलग करा जा सकता है. आप गिनती कर रहे हैं, पंच महाभूत हैं, अर्थ वाटर फायर एयर अर्थ है, 5 हो गया, गिनती हो गया. आप गिनती कर रहे हैं, आपके पास 5 इंद्रियां हैं, 10 हो गया. आप गिनती कर रहे हैं, इंद्रियों के पास इंद्रिय भोग की वस्तु है, आँख के पास रूप है, कान के पास शब्द है, नाक के पास गंध है, जीभ के पास रस है और चमड़े के पास स्पर्श है. तो ठीक है, 5, 10, 15 हो गया. उसके बाद 5 हमारी वर्किंग सेंसेस हैं. हम मुंह से बोलते हैं, हाथ से कुछ हिलाते हैं, पैर से चलते हैं, और एनस एंड जेनिटल्स. तो आपके 20 हो गया. उसके बाद हमारे सूक्ष्म शरीर, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स को 23. उसके बाद 24 तरह तरह से, कुछ लोग 24 पूरा माया को भी 24 बना देते हैं, पूरा सत्वगुण रजोगुण तमोगुण भी एक 24 आ जाता है. कभी कभी प्रधान को 24 बना देते हैं, तरह से है. उसके बाद 24 इस तरह आपके सांख्या गिनती हो गई. क्यों गिनती करना है? बिकॉज मैं 24 में से कुछ भी नहीं हूँ, इसलिए गिनती हो रही है. क्योंकि मेरे को, अब मैंने इस प्रकृति में जो कुछ देख रहा हूँ मैं उससे अलग हूँ. मैं 25वीं चीज़ हूँ आत्मा, 26वां परमात्मा. इस तरह सांख्या का काम है. सांख्या के एनालिसिस कपिल मुनि का भागवत सांख्य है. 2 कपिल हमारे हिस्ट्री में आए हैं. एक तो असली कपिल है. देखिए, प्रभुपाद जी भागवत से कुछ किताब बनाए थे, बहुत ही केयरफुली उन्होंने चूज़ किया है. उनके पास समय सीमित था, वैसे भी भक्त एक क्षण बर्बाद नहीं करता. उन्होंने वो चीज़ भागवत से लिया जो बहुत ज़रूरी था दुनिया के लिए. एक तो हमको मालूम है प्रभुपाद जी ने लिया लाइट ऑफ भागवता, बहुत सुंदर कंपोजिशन है भागवत से, जो उन्होंने भारत जाने से पहले ही बनाया था. बहुत सुंदर कंपोजिशन है लाइट ऑफ भागवता. दशम स्कंड में प्रकृति के अलग अलग, जैसे भी बादल आ रहे हैं, बारिश आ रही है, इससे भी कुछ हमको शिक्षा मिल रही है. ये लाइट ऑफ भागवत बहुत सुंदर. प्रकृति के में सूरज उदय हो रहा है, उससे भी कुछ एक आध्यात्मिक ज्ञान है. ये बहुत सुंदर एक कंपोजिशन है, पोएट्री है. एंड प्रभुपाद जी ने इसको जब भारत में थे, उनको विदेश जाके ही उनको लगा कि प्रचार हो सकता है, बिकॉज भारत में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा था. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेलेक्ट किया कहाँ जाए. तो एक जापान में कॉन्फ्रेंस हो रही थी फिलॉसफी की,
तो प्रभुपाद जी ने अपना पेपर भेजा, और पेपर क्या था, ये सेलेक्ट किया, दशम स्कंड में लाइट ऑफ भागवता को उन्होंने पहली बार कंपोज किया। और जो वहाँ जापान में पढ़े लोग बहुत खुश हो गए, बिकॉज प्रकृति की एक एक चीज़ से कुछ आध्यात्मिक ज्ञान है। ये किताबें बहुत सुंदर है, बहुत आनंद आता है पढ़ने में। तो ठीक है, तो उन्होंने बोला आ जाओ। प्रभुपाद जी ने बोला कैसे आऊँगा, टिकट के पैसे नहीं हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, आपको ये अरेंज करना पड़ेगा, हम आपका टिकट स्पॉन्सर नहीं कर सकते। तो प्रभुपाद जी ने बहुत लोगों को लिखा, गवर्नमेंट को लिखा, कुछ को, किसी ने मदद नहीं किया। तो एक पहला किताब था। दूसरा किताब उन्होंने लिखा था भागवत से क्वीन कुंती की प्रार्थना, बहुत सुंदर है, बहुत भक्त लोग उसको याद करते हैं। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वर प्रकृते परः अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहि अवस्थितः माया जवनिका आच्छन्नम अग्न अधोक्षजम वयम न लक्ष्य से मूढ़ दिशा नटो नाटो धरो जाता। ये बहुत सुंदर कंपोजिशन है। मैं तो सुना कि इवन श्री वैष्णव इसको सुन के खुश हो जाते हैं, क्योंकि भागवत तो सभी वैष्णव लोग पढ़ते हैं। बाकी संप्रदाय में भी क्वीन कुंती की स्तुति को बहुत महिमा माना जाता है। 2, तीसरा किताब प्रभुपाद जी ने भागवत से बनाया है कृष्णा बुक, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। वो तो प्रभुपाद जी को ये एक चिंता थी कि हो सकता है मैं नहीं जीऊँगा। जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी मध्य लीला में ही पूरी अंतलीला को सारांश लिख देते हैं, और खुद बोलते मैं ऐसा कर रहा हूँ बिकॉज मेरे को डर है कि मैं अंतलीला लिखने के लिए जीऊँ ना जीऊँ, बिकॉज उनके साल ऑलरेडी 80 साल के ऊपर थे, कभी भी जा सकता हूँ, ये अंतलीला नहीं छूटना चाहिए। तो उन्होंने सारांश में मध्य लीला में अंतलीला को लिखा। तो प्रभुपाद तो तात्पर्य लिख रहे थे, उन्होंने बोला, प्रभुपाद जी ने बोला मेरे भी कोई गारंटी नहीं है, मैं भी 80 को क्रॉस कर चुका हूँ। तो उन्होंने क्या किया, फटाफट उन्होंने कृष्णा बुक लिख दी। और एक्चुअली ये बहुत बड़ी भविष्यवाणी रही, बिकॉज वो ये नहीं कृष्णा की लीला को लिखने के लिए, और ये इस्कॉन के लिए एक बहुत बड़ा दुर्घटना हो जाता है, बिकॉज ऑथराइज कृष्ण का लीला फिर नहीं रहता। बिकॉज प्रभुपाद जी जो कुछ लिखे वो ऑथराइज हो गया पूरा मूवमेंट के लिए, वो भी इंग्लिश में और प्रेजेंट सिचुएशन में उसका एप्लीकेशन सब कुछ। तो प्रभुपाद जी ने कृष्णा बुक एक तीसरा किताब। चौथा बुक उन्होंने लिखा था टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कपिला सन ऑफ देवहूति। नहीं, बहुत टाइटल में ही लिखा है सन ऑफ देवहूति। क्यों? बिकॉज 2 कपिला हैं। एक कपिला इम्पोस्टर, मतलब वो कपिल नहीं है, एक्चुअली अपना नाम कपिल बनाया बाद में उसने, उसका नाम जन्म से नाम कपिल नहीं था, और बोला मैं ही वो कपिल हूँ। पर एक्चुअली गलत है। जैसे कपिल का अवतार शास्त्र में मेंशन है वो नहीं है। कपिल का अवतार तो आ गया ऑलरेडी। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना मैं काल्की हूँ, अरे बाबा काल्की तो अभी आएगा, अभी क्या बात कर रहे हो, वो तो अंत में आएगा कलयुग। तो मैं कपिल हूँ। और ये जो था ये नास्तिक कपिल था, और इसका आप सांख्य पढ़ेंगे, ये आपका मैक्सिमम आत्मा तक जाता है, आगे भगवान का दर्शन है ही नहीं। तो इसको पढ़ के आदमी नास्तिक बन जाता है। और जो एनालिसिस है बहुत इलैबोरेट एनालिसिस है। जनरली सांख्य लोग, ये जो ना हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भागवत पढ़ते हैं, हम लोग हरि कीर्तन करते हैं, कभी कभी कृष्ण की लीला सुनते हैं, लेकिन वैष्णव मंदिर तो बहुत कम है ना, 1% होंगे। 99% तो मायावादी मंदिर है, मायावादी के कंट्रोल में है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सांख्य डिस्कस करते हैं कपिल का। जैसे हम लोग भागवत डिस्कस करते हैं, वो सांख्य डिस्कस करते हैं, और उनका वो ही क्या कहते हैं धंधे का तरीका है। बिकॉज सांख्य बहुत इलैबोरेट है, उसको सुन के आदमी बिविल्डर हो जाता है, समझ नहीं आता है। आप सांख्य सुनेंगे आपको समझ नहीं आएगा। मैं जो देख रहा हूँ लेकिन वो चीज़ है या नहीं है, जो भी कुछ मैं देख रहा हूँ, मेरी इंद्रियाँ और इंद्रिय भोग की वस्तु के बीच का एक इंटरैक्शन है, असली क्या है मालूम नहीं। ये सच है। जो चीज़ हो आपको तो एक खाली एक्सपीरियंस मिल रहा है ना, आपकी इंद्रियाँ इंद्रिय भोग की वस्तु से इंटरैक्शन कर रही हैं और आपको एक एक्सपीरियंस आ रहा है, लेकिन सच में क्या है आपको मालूम नहीं है। ये है सांख्य। तो सांख्य को सुनने में प्रभुपाद जी मजाक करते थे, हपड़ थपड़ से, मतलब ऐसा ही लोगों को एक अनुभव होता है, मतलब क्या बोल रहा है आदमी को मालूम नहीं, लेकिन हाँ बहुत अच्छा बोला। और जनरली मायावादी सन्यासी इसलिए यही उनका ब्रेड और बटर है, इसी से उनका धंधा चल रहा है। बट एक्चुअली इस सोसाइटी को कुछ पता नहीं, समझ नहीं आता क्या बोल रहा है। और क्योंकि वो भगवान के बारे में, सुंदर भगवान के
धाम, भगवान के सुंदर रूप, भगवान की सुंदर लीला, भगवान के गुण, भगवान के कीर्तन, इस सब का आध्यात्मिक सुख लोगों को नहीं देते, तो लोग क्या होता है कि उनकी कथा सुन के भौतिक सुख से कुछ टाइम तो पीछे हटते हैं, फिर ही कूद पड़ते हैं, बिकॉज आपने कोई दूसरा सुख नहीं दिया। आप ये बोले इंद्रिय भोग तो पागलपन है, क्या ज़िंदगी है, क्या रिश्ते हैं, हाँ लोग तो सुनते हैं मृत्यु है दुनिया में, हाँ अच्छा लगा सुनने को, छोड़ो ये तो बर्बाद है दुनिया, छोड़ो, लेकिन फिर दुनिया में वापस कूद पड़ते हैं इंद्रिय भोग के लिए। उनके सन्यासी लोग ही दुनिया को ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या करके छोड़ देते हैं, हाँ, लेकिन फिर वापस उस दुनिया में सोशल वर्क के लिए घुस आते हैं जनरली। तो प्रभु जी बोले अरे तुम तो जगत मिथ्या बोले थे, अभी मिथ्या में क्या करने आ गए। और उनके फॉलोअर लोग ये बोलते हैं, समझते हैं कि ये दुनिया तो एक स्वप्न है, लेकिन स्वप्न में आनंद के लिए घुस जाते हैं। स्वप्न है तो छोड़ो ना, नहीं, ये स्वप्न में आनंद के लिए घुस जाते हैं। तो इस तरह सोसाइटी में कोई आध्यात्मिक प्रगति नहीं होता, इसलिए इस फिलॉसफी को रिजेक्ट किया गया। चैतन्य महाप्रभु ने तो बहुत स्ट्रॉन्ग शब्द बोले हैं, मायावाद भाष सुनिले होए सर्वनाश। अगर हम मायावाद भाष की शरण लेंगे तो सब कुछ सत्यानाश हो जाएगा, ठीक है। तो मायावाद भाष है अपनी जगह, हम ना शरीर देख सकते हैं क्या है, कुछ जैसे अभी आया था ना सुषमा स्वराज का, सडनली दिल काम करना बंद कर दिया, उसको बोलते हैं मैसिव हार्ट अटैक। लेकिन खुद अगर देखा जाए तो है क्या एक्चुअली शरीर में, ऐसे कुछ ऑर्गन्स हैं, कभी भी बंद हो जाएगा। तो अपना आध्यात्मिक प्रभु जी बोलते हैं प्रकृति ऐसा होना चाहिए कि वी कैन बी डिटैच फ्रॉम द बॉडी। जैसे भीष्म शरीर को छोड़े थे भगवान को प्रार्थना करते हुए, अगर वो पहुंच जाए हम स्थिति, तो वो जीवन का सफलता है। प्रभु जी बोलते हैं मनुष्य जीवन में भीष्म की तरह मरना सीखने का, कैसे शरीर को छोड़ना है, कोई दर्द नहीं। तो उसके लिए पूरा इमर्ज होना पड़ेगा भागवत में, नाम में, तो धीरे धीरे भगवान का दर्शन मिलेगा, आध्यात्मिक ज्ञान का दर्शन मिलेगा और शरीर से आदमी डिटैच हो जाएगा। लास्ट चीज इसमें बोला गया है क्रोध के लिए, बहुत बड़ा टॉपिक है, एक बार एक अच्छी प्रेजेंटेशन थी मेरे पास इस पर। क्रोध का विषय, जनरली क्रोध तमोगुण से आता है, इसलिए क्रोध कभी भी किसी को शोभित नहीं करता। जो आदमी क्रोध करता है तो लोग उससे दूर हट जाते हैं। अरे काम एष क्रोध एषा रजोगुणा समुद्भवः, श्री राधा गोविंद की। जब भगवत गीता में अर्जुन पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है कृष्ण जी कि कुछ कुछ हमको ऐसे करने का मन करता है, लेकिन आपने तो मतलब करने का मन नहीं करता लेकिन करना पड़ता है। तो कृष्ण जी आंसर देते हैं काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप विधि एवं वैरी नाम। ये तीसरे अध्याय में आता है। मेरे तरफ से जान लो ये तुम्हारा दुश्मन है ये सब। क्यों? बिकॉज क्रोध से पूरा शरीर नष्ट हो जाता है। इनफैक्ट आयुर्वेद में बोला जाता है क्रोध से पूरे एक दोष के रूप में माना जाता है, क्योंकि उससे पूरा आपके ये खपा पित्त वायु पूरे डिस्टर्ब हो जाती है, सारी बीमारी शुरू हो जाती है। ज़्यादा क्रोध करता है अंदर या बाहर, उसको बीमारी आ जाती है। इसलिए बोलते हैं कि क्रोध को अंदर कुछ लोग अंदर क्रोध करते रहते हैं, ये क्या समझता है, क्या सोच रहा है, क्या बोलता है, तो उसी की हानि होती है। क्रोध आने से अपनी हानि ज़्यादा होती है, दूसरे की हानि कम होती है। जनरली हम दूसरे को समझा सकते हैं, तो अपनी समझाने की शक्ति कम है तो क्रोध से हम अपनी कमी को छुपाते हैं। सिंपल है। बोलते हैं ना बात कर रहे हैं, क्रोध क्यों कर रहा है? बात कर रहे हो तो भी बात कर, वो क्रोध कर रहा है मतलब तेरे को मालूम नहीं आंसर और तो गुस्सा कर रहा है। तो जनरली क्रोध अपनी कमी को छुपाने के लिए 99% क्रोध इज अ फॉल्ट। और क्रोध भी कब करने का, किसको करने का, कितना करने का, ये आसान नहीं है। क्रोध करना तो बहुत आसान है, लेकिन कब करने का, कितना करने का, किसको करने का, ये आसान नहीं है इसमें। लेकिन क्रोध है तो मतलब आदमी गलत है हमेशा ये भी नहीं बोल सकते, क्योंकि एक क्रोध होता है उसको बोलते हैं ड्यूटीफुल एंगर, अपने कर्तव्य के अनुसार का, लेकिन उसके दिल में दूसरे आदमी के लिए बुरी इच्छा नहीं होना चाहिए, कर्तव्य के अनुसार। जैसे टीचर स्टूडेंट को बोलता है आप लेट क्यों आए क्लास के लिए, उसके दिल में कोई बुरा नहीं है, कर्तव्य के अनुसार है। जैसे नरसिंहदेव को भी क्रोध आया था कर्तव्य के अनुसार, उनको भक्तों का सुरक्षा उनका प्रण है और उनके भक्त की सुरक्षा में कोई बाधा दे रहा है तो उन्होंने आ गए, तो वो क्रोध को कोई बुरा नहीं बोलता। भगवान नरसिंह भगवान के उग्र रूप की भी पूजा होती है,
अरे नहीं उग्र हो गया। हनुमान जी भी क्रोध में पूरी लंका जला दे, उसको गलत नहीं बोला जाता है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या है, अभी कोई भी सेवा करते हैं शुद्ध तरह से तो कोई भी नहीं कर रहा कुछ भी। अब ऐसा कोई बोल सकता है तुम सेवा शुद्ध कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? तो शुद्ध नहीं करता है, हमारा मिलावट होता है हमेशा। हम क्रोध करते हैं तो मिलावट जरूर होता है, कुछ तरफ से कर्तव्य होता है, कुछ तरफ से अहंकार भी होता है, लेकिन चल रहा है अभी। बट एज सच, एज अ साधना रूप में चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है, त्रिनादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनया सदा हरि। क्योंकि दिल में क्रोध रहेगा तो आदमी का खुद को हानि होगा, वो नाम जप का श्रवण नहीं कर पाएगा। नाम जप करेगा, ये ऐसा क्यों बोलता है, वो जप नहीं हो पाएगा, सुन नहीं पाएगा, जप करेगा लेकिन सुन नहीं पाएगा। इसलिए चैतन्य बाबू की शिक्षा क्या है, त्रिनादपि सुनिचेना, हमको एक घास से भी ज़्यादा सहनशील होना चाहिए। क्योंकि घास को दबा के लोग निकल जाते हैं और घास वापस आ जाती है, ऐसे कुछ भी नहीं हुआ। तरोरपि सहिष्णुना, पेड़ के बराबर अपने को सहिष्णुना होना चाहिए। बिकॉज लोग पेड़ से सारा फायदा उठाते हैं फिर काट के निकल जाते हैं, पेड़ को कोई बुरा नहीं लगता। अमानीना, आदमी को कोई मान की इच्छा नहीं होना चाहिए, मान देना और दूसरों को इज्जत देना चाहिए। कीर्तन है अपने ही भले के लिए। कभी कभी लगता है मैं दूसरे को मान देगा वो घमंडी बन जाएगा, अरे उसका नरक जाने दो, अपने को बचा। मैंने बताया था ना, कोई प्रभुपाद जी को बोला ये जो भक्त है ना, भक्तों को नमस्कार करना चाहिए ना, तो प्रभुपाद जी ने ठीक है तुम शुरू करो, शुरू करो। तो मतलब नहीं, मैं उसको नमस्कार किया तो घमंडी बन जाएगा, अपने मन में ऐसा लगता है करे करे, ठीक है तो उसकी प्रॉब्लम है ना, तुम अपना काम करो। तो इस तरह अपने को कोशिश करना चाहिए सबको मान देने का, ये साधना है। शुद्ध भक्त में नेचुरली अमानी न बन जाता है, और शुद्ध भक्त में द्वंद्व भी नहीं होता। क्योंकि क्या होता है, दुश्मन दोस्त तब आता है जब द्वंद्व होता है। द्वंद्व क्यों होता है, जब कोई भोग की इच्छा होती है हमारे में भोग की इच्छा है, ठीक है ना, और दूसरे को मिल जाए तो हमको बहुत द्वंद्व हो जाता है। करेक्ट, हमको सुंदर स्त्री से शादी करना है और किसी और ने कर लिया, अरे यार गुस्सा आ जाता है, वो लड़की के पीछे वो क्यों पड़ गया, मैं पड़ा था, है ना, गुस्सा आता है। मेरे को कोई चीज़ चाहिए, मेरे को बहुत सुंदर कार चाहिए, किसी और के पास आ जाए, द्वंद्व आ जाता है। तो द्वंद्व आता है तो मतलब इंद्रिय भोग जरूर है, नहीं तो द्वंद्व नहीं आएगा। अच्छा या बुरा तभी आता है जब हमारे पास कुछ इंद्रिय भोग की इच्छा होती है। लेकिन इंद्रिय भोग की इच्छा शुद्ध भक्त, जैसे प्रहलाद महाराज को षंडायन अमर का समझा रहे थे कि दुश्मन और दोस्त होते हैं, तो प्रहलाद महाराज को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बिकॉज उनके दिल में तो सभी लोग दोस्त हैं, उनके तो दुश्मन है ही नहीं, वो तो सभी का हृदय सर्वभूतानाम। कृष्ण जी बोलते हैं ना, मैं सबका अच्छा सोचता हूँ, भक्त तो दुश्मन का भी अच्छा सोचता है, तो उसके दिल में क्रोध का वास आ नहीं सकता। तो द्वंद्व होने पे क्रोध आता है। अगर आप कोई सोचो कि ये आदमी मेरे लिए अच्छा है, ये आदमी मेरे लिए बुरा है, तो अपने मन में आप उसके लिए कुछ बनाए जा रहे हो, मेरा हानि कर रहा है, मेरा हानि कर रहा है। अगर आप सोचते रहोगे तो क्या होगा, उसके लिए दिल में एक दिन फट करके वॉल्केनो की तरह फट जाएगा। तो लेकिन अगर आपके दिल में कोई इंद्रिय भोग की वस्तु नहीं है तो आपके लिए कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता, बिकॉज आपका कोई बुरा कोई कर ही नहीं सकता। जब हमारी इंद्रिय भोग की वस्तु मन में है तो कोई उसको रोकता है तो मेरा दुश्मन बन जाता है। तो भगवान के लिए तो कोई रोक ही नहीं सकता, समझ रहे हैं। जैसे प्रहलाद महाराज का हिरण्यकश्यप कभी भी दुश्मन नहीं बने, क्योंकि उनकी भक्ति को तो कोई रोक नहीं सकता। अहेतु की भक्ति तो रुक नहीं सकती, करेक्ट। वो तो कृष्ण का स्मरण करे तो रोको, तुम रोक ही नहीं सकते उसको, तो कोई नहीं रोक सकता। रोक सकता है क्या, कोई नहीं रोक सकता। इसलिए उसके पिताजी भी कभी उसके दुश्मन नहीं बने, वो पिताजी का ही भला सोचता रहा। मृत्यु काल के बाद जब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई, उन्होंने नरसिंहदेव को बोला उसको माफ़ कर दो, वो आपका बड़ा बुरा बोलता था। क्यों, उसके दिल में कभी भी अपने पिताजी के लिए कोई द्वेष नहीं आया। क्यों, उसके इंद्रिय भोग की इच्छा ही नहीं थी, समझ आएंगे ना। तो इंद्रिय भोग की इच्छा नहीं होने के कारण येषाम तो अंतर्गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्वमो निर्मुक्तम भजन्ते माम दृढ़ा व्रताहा। ठीक है, तो इस तरह देखना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की।